गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज मैं फिर से हाजिर हूं एक नया कॉन्सेप्ट लेकर और इसको फिर से प्रैक्टिकली समझेंगे और मार्क्स तो पक्के आपके पक्के हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों बोर्ड पर मैंने 3 डेफिनेशंस लिखी है। यहां पर एक डेफिनेशन है पार्टनरशिप किसे कहते हैं, दूसरी डेफिनेशन है पार्टनरशिप फर्म किसे कहते हैं और तीसरी डेफिनेशन है पार्टनरशिप फर्म का जो नेम है यानी फर्म नेम वो किसे कहते हैं। और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज पार्टनरशिप, जो हम पीछे सीख चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछता है आपसे व्हाट इज फर्म और व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म, और तीसरा पूछता है व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म नेम या फिर डिफाइन फर्म नेम। इस तरीके से वो आपसे क्वेश्चन पूछता है। चलिए वन बाय वन समझते हैं क्या होता है। तो बच्चों पार्टनर्स किसे कहते हैं पहले वो देख लेते हैं। द पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद वन अनदर इंडिविजुअली आर कॉल्ड पार्टनर्स। कहने का मतलब यह है सिंपल लैंग्वेज में कि जब कोई एक पर्सन कोई एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति के साथ में मिलकर किसी बिजनेस को करता है तो उन दोनों लोगों को पार्टनर्स कहा जाता है। इसके बाद में What is firm? फर्म किसे कहेंगे हम लोग, तो the persons who have entered into partnership with one another individually are called partners। यानी जो ऊपर की डेफिनेशन है वही है and collectively a firm। कहने का मतलब यह है कि जो पार्टनर्स है अगर उन दोनों को मिलाकर बात की जाए तो उसे फर्म कहा जाता है। और जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो इस चीज को आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। फिलहाल के लिए डेफिनेशन आपके माइंड में उतर जानी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं व्हाट इज फर्म नेम। The name under which the business is carried is called firm name। यानी बच्चों मान लीजिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया। आप एक बात सोचिए, जब कोई एक दुकानदार दुकान खोलता है ना तो उसके ऊपर लिखवाता है, नाम लिखवाता है अपनी दुकान का, लिखवाता है कि नहीं लिखवाता, राइट। वैसे अगर मान लो आप इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो फर्म का कोई तो नाम होगा, आज नाम होगा। तो जिस नाम के तले आप अपना बिजनेस चलाते हो उसे फर्म नेम कहते हैं। यही तो लिखा हुआ है द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड इज कॉल्ड फर्म नेम। तो बच्चों आई बिलीव आज की यह क्लास आपको बिल्कुल समझ में आई है। मिलते हैं अगली क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अकाउंट्स पढ़ते रहिए।